न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की दशा और दिशा। मैं हूं आपके साथ खुशी। कहते हैं आखिरी कभी झूठ नहीं बोलते। अपने सियासी बयानबाजी तो देखी होगी, बयानबाजी मैं भी करती हूँ, लेकिन लोकप्रियता के पैमाने पर पॉलिटिक्स पार्टी की स्टेज पर खड़ी है, आइए जानते हैं। बता दूं कि CGMPSC बहुत ही बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। बच्चों के शिक्षण के विभाग बहुत ही बड़ा घोटाला बताने जा रही है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली में आपने बहुत से घोटाले देखे होंगे और उनकी जांच भी सुनी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में भी घोटाला हो सकता है? सोचिए और जरा गौर कीजिए इस बात पर कि छत्तीसगढ़ में CGPSC में कभी घोटाले की बात सामने आ सकती है। आपको बता दूं, सबसे पहले ये घोटाला किसने किया है और किस व्यक्ति के लिए किया गया है। पहला, नीतीश, जो कि डिप्टी कलेक्टर बन, सोनवानी जी का यह दत्तक पुत्र है और लिस्ट में सरनेम सोनवानी छुपाया गया। दूसरा, साहिल DSP और वो है सोनवानी जी का भतीजा, लिस्ट में फिर उसका नाम छुपाया गया है। सुनीता जोशी, ये श्रम पदाधिकारी है। अब बता दें कि ये उनकी भांजी लगती। अब बता दूं कि CGPSC रिजल्ट में पैसे को लेकर सेटिंग की गई। बीजेपी का भी कहना है कि चेयरमैन ने बेटे भतीजे और फर्जी तरीके से सिलेक्शन करवाया। CBI की जांच। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में परीक्षा 2021 CGPSC के रिजल्ट को लेकर रद्द करने की घोषणा की गई है और मांग भी की गई है। इस मामले में बीजेपी की आयोग ने अधिकारियों से पैसे लेकर अभ्यासकर्तियों से सिलेक्शन कराने का आरोप लगाया है। अब देखिए इस रिपोर्ट पर, आपके सामने जो ये फुटेज चल रही है, इस पर आप ध्यान से पढ़िएगा। इसके साथ ही मैं बता दूं कि CGPSC के चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी अपने ही बेटे समेत परिवार के कई बड़े सदस्यों बड़े बड़े पदों पर चयन कराने का आरोप बीजेपी ने लगाया है। मंगलवार को बीजेपी नेताओं को राज्यपाल से इसी मामले में शिकायत की है। बता दूं कि बीजेपी प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने क्या कहा। CGPSC 2021 में भर्ती में हुए इस घोटाले को लेकर हमने जब राज्यपाल ज्ञापन सौंपा, तब उससे हमने मांग की कि इस मामले में CBI की निष्पक्ष जांच करवाई जाए और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में चेयरमैन की परीक्षा कंट्रोलर को नार्को टेस्ट भी करवाया जाए, जिससे सच सामने आ सके और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। इस प्रदेश में लाखों युवा जो कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अपने मन से, अपने बल से पूरा अपना अभ्यास कर रहे हैं, अब उन्हें न्याय नहीं मिलना चाहिए क्या? इससे पहले भी बीजेपी प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास CGPSC के रिजल्ट को लेकर तत्काल रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अभ्यासकर्तियों के उत्तर पुस्तिकाएं एक ही है, स्वतंत्र कमेटी बनाकर जांच कराई जाए। बीजेपी प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने भी आरोप लगाया कि CGPSC 2021 में अंतम में चयन किया जाए और उसकी सूची पर पैसे देकर उन्हें बनाया गया है। यह प्रदेश का सबसे बड़ा ही घोटाला है, जिसमें CPSC और UPSC जैसे बड़े बड़े परीक्षाओं में भी घोटाला हो सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। अधिकारियों के परिवार वालों के नाम टॉप 10 लिस्ट में शामिल है। ऐसा कैसे? गौरीशंकर श्रीवास ने कहा है कि इस घोटाले के बाद छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने लोगों को विश्वास पूरी तरह से उन्होंने खो दिया है। यहाँ लाखों लोग परीक्षा वाले योग्य अभ्यासकर्ती देने वाले योग्य अभ्यासकर्तियों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, जिसमें कुछ अधिकारियों ने और कांग्रेस के नेता संगठित गिरोह में रूप से वहां पर घिर चुके हैं। इसके साथ ही इन IAS अधिकारियों के साथ रिटायरमेंट प्लान के लिए भी वह बच्चों के बड़े पर्दों पर बैठे हुए हैं। अब बता दें कि इनके योग्यता पर सवाल उठाना गिरी सोच तो हुई ना, क्योंकि बता दें कि CGPSC में घोटाले की बात को लेकर कांग्रेस बीजेपी को घेर चुकी है। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने भी कहा है कि कोई योग्य अभ्यर्थी का संबंध किसी नेता, अधिकारी या फिर व्यापारी से तो नहीं होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है कि इन्होंने अपने पूरे ही हक से इसे वंचित कर लिया है। लोक सेवा आयोग ने पूरी भर्ती इसी तरह के पारदर्शी तरीकों से करनी चाहिए, लेकिन इसमें चयन अभ्यासकर्तियों के अपने बलबूते पर पास होते हैं। बता दें कि भाजपा नेता और नेताओं ने का भी ऐसा ही आरोप है कि उनकी घटिया सोच का यह नतीजा है। उन्होंने कहा है कि जब बीजेपी सरकार थी तो तत्कालीन शिक्षा मंत्री केदार कश्यप ने भी अपनी पत्नी की जगह किसी और अन्य युवती की परीक्षा दी थी। इस नकल मामले में भांडाफोड़ करने भी बहुत सी बातें आई थी और इस भ्रष्टाचार को पिछली बीजेपी सरकार में हुआ था। अब इस CGPSC 2021 में चयनित नेता रिश्तेदार, पहला जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, नीतीश डिप्टी जो कि कलेक्टर हो चुका है। पहले भी आपको जो मैंने बताया कि नीतीश डिप्टी कलेक्टर हो चुका है, जो कि सोनवानी जी का दत्तक पुत्र है और इसका लिस्ट में नाम है। दूसरा साहिल
जो कि डीएसपी बन चुके हैं, और तीसरा सुनीता जोशी जो कि श्रम पदाधिकारी है, जो कि बता दें कि उनका नाता भांजी का लगता है। अब इनके सरनेम सोनवाने ही है और सोनवाने ये सारे लिस्ट में टॉप पर है, टॉप 10 में आ चुके। शिक्षा घोटाला हो या फिर कोई भी ब्रांच, हम आपको अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग कहानियों से, आपको अलग अलग घोटालों से रूबरू कराएंगे। अगले प्रोग्राम में हम आपको फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज़ नेटवर्क की खास पेशकश, देश के दशा और दिशा। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।